कल यहाँ पर निधि लोक सेवा केंद्र पे पुलिस की टीम जब रेड की थी, तब से उसमें हमारा एफआईआर करने के बाद विवेचना का कार्य जारी था और उसमें अभी तक की जो स्थिति आई है, उसमें 26 आरोपियों के खिलाफ अपराध इसमें पंजीबद्ध जो अपराध है उसमें 26 आरोपी हमें मिले हैं और जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका थी। जो इसका मास्टरमाइंड था वो कपिल गर्ग और हिमांशु मेहर, ये दो लोग मास्टरमाइंड थे और इनके बीच में कुछ सुपरवाइजर भी थे और अंततः वो कॉलर थे। जो लड़कियाँ वो लोगों को शादी के नाम पे ये उनको कॉल करती थी, कॉल करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस, बाद में मिलने का मीटिंग फ़ीस, इस तरीके से प्रोसेसिंग में डाल के और जहाँ तक आदमी समझ नहीं पाता था वहाँ तक इनसे पैसा लिया जाता था। अभी तक हमारे पास 55 मोबाइल, 13 लैपटॉप, 2 प्रिंटर और 3 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है और जो फिगर अभी प्रारंभिक तौर पे हमारी विवेचना चल रही है उसमें 7,693 लोगों को ठगा गया है इस तरीके से और 1,11,36,000 रुपये के अभी तक रकम हमें दिखा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ फिगर और भी आगे जा सकता है। और इसमें जो कल हमने बताया था सॉरी, कि किस तरीके से लड़कियां पहले शादी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का नाम लेती थी, फिर किसी और लड़की से मिलाने के नाम पे अगला फ़ीस की रकम तय करते थे और जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई थी, आपस में यही अपनी भूमिका बदल देती थी कि कोई लड़की पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद बात करने के बाद दूसरी लड़की इन्हीं में से आ जाती थी और मिलने के लिए जो बात होती थी वो अंततः मिलती नहीं थी कोई भी इनसे और जो जो व्यक्ति शिकार होता था वो अंततः थक हार के इस अपनी प्रक्रिया को स्टॉप कर देता था। तो लगभग कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं सर? अभी 26 आरोपी, जिसमें 2 मुख्य लोग हैं, कपिल गर्ग, हिमांशु मेहर। इसके अलावा टोटल आरोपियों की संख्या 26। सर गिरोह का तारे अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए थे? अभी जो कुछ चीज़ें और सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि ऑनलाइन था ये, ऑनलाइन होने के कारण इंडिया के अलग अलग हिस्सों से इसके शिकार हुए हैं और कुछ 1-2 विदेशों से भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ के लोग भी इनको कॉल किए। तो बड़े नेटवर्क और खुलासा हो सकता है कि बाहर की किसी से इनका है? देखिए, अभी तक की स्थिति में तो इसमें कपिल गर्ग और हिमांशु मेहर की भूमिका आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ लोगों को पता चल रहा है कि और भी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। उसमें अगर कोई और बात आती है तो आगे की विवेचना में। मैंने बताया कि अभी तक जो फिगर आया है 1,11,00,000 का आया है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी भी हमारी टीम वहाँ पे बैठी हुई है, आगे रकम बढ़ भी सकती है। सर इंस्टीट्यूट चलता था सर एक साथ में, क्या फेक मार्कशीट वगैरह भी हो सकती है? निश्चित रूप से यहाँ पर निधि लोक सेवा केंद्र के नाम से ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, खासकर आरटीओ का काम यहाँ पे होता था। इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन भी लिया हुआ था, लेकिन उसके आड़ में ये काम भी चलता था और साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाते थे। हमें कई अधिकारियों के सील मिले हैं जिनका कि ये रख के उसका दुरुपयोग करते थे, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन को भी एक पार्ट है। क्या कुछ अपील करेंगे सर? सबसे यही अपील है कि आप ऑनलाइन पे कुछ भी करते हैं, किसी से बात करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो 10 बार सोचिए कहीं आप कोई ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। हर तरफ साइबर फ्रॉड अपना जाल बिछाए हुए हैं और एक चीज़ जिसमें वो दुनिया में जब ये प्रचारित हो जाता है कि ये मॉडस ऑपरेंडी है ठगने का, फिर वो नई चीज़ लेके आ जाते हैं। तो हर बार कोई भी ट्रांजैक्शन करने से, किसी संपर्क करने के पहले आप निश्चित रूप से सोचें कि कहीं आप ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे। सर जो अकाउंट यूज़र क्या म्यूल अकाउंट से यूज़ करते थे अपने अकाउंट में ही पैसे जमा करते? अभी तो इनके अकाउंट में पैसा आया है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कुछ मिल अकाउंट कुछ रकम होल्ड वगैरह हुआ है सर, कुछ जानकारी? नहीं, अभी ये प्रारंभिक विवेचना है, अभी रकम